हेलो दोस्तों, कैसे होंगे? अच्छे होंगे। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे आप लोग। और आज मैं आप लोग के सामने केमिस्ट्री का टॉप 15 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आप लोग को 10th के एग्ज़ाम में हमेशा आता ही आता है और इस भी आने का चांस है, जिसमें आप लोग पढ़ चुके होंगे एसिड, बेस एंड क्षार। एक चैप्टर है आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ने का, आप लोग चाहता है कि आप लोग पढ़ चुके होंगे। उसी में से टॉप 15 क्वेश्चन को सिलेक्ट करके लाए, जो आप लोग के ऑब्जेक्टिव में फ़ायदा करेगा। जिसमें पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, सिरका। जो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप लोग देख सकते हैं, तो एसेटिक अम्ल होता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसेटिक अम्ल। इसमें कुछ समझाने का है नहीं कि आप लोग हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये एकदम सीधा है। इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये रटने का है, जिससे आप लोग को 1 नंबर में फ़ायदा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली आप लोग ने देखे होंगे कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टाइट्रिक। ये टेट्रिक लिखाया है लेकिन टाइट्रिक अम्ल होता है। ये टाइपिंग नहीं हो पा रहा था, इसलिए इसको बोल रहे हैं टाइट्रिक होता है, यहाँ लिखे हैं टेट्रिक। समझ सकते हैं। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो चीज़ हमें खट्टा महसूस कराता है, जो कुछ भी हम लोग खाते हैं उसमें वो खट्टा फील करवाता है ना, उसमें हमेशा एसिड पाया जाता है। एसिड बोले तो अम्ल। जिसमें दही आप खाते होंगे तो कुछ ना कुछ खट्टा का अंश आता ही आता है। अब कितना अच्छा, कितना ताज़ा घर का बना हुआ आप ले लीजिए, लेकिन उसमें आपको कुछ ना कुछ खट्टा दिखेगा ही दिखेगा, जिसके कारण वो उसमें अम्ल होता है। इसी कारण वो खट्टा का फिर अपना गुण आता ही आता है। जिसमें आप समझ सकते हैं दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। आगे आइए, आगे कौन सा अम्ल? चींटी। चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी में देख सकते हैं, चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 1 मिनट दोस्तों। हाँ, चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। एकदम चींटी काटता होगा ना, तो वहाँ पे हल्का खुजली नहीं फील देता होगा, या हल्का दाना कर देता होगा, कोई फील करता। तो उसके डंक में, जहाँ नोक होता है ना, उसके डंक में एक अम्ल पाया जाता है। उस अम्ल को क्या कहते हैं, आपको ही पूछ रहा है। तो ये फॉर्मिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शरीर को किस अंग में पाया जाता है? हमारे शरीर में भी अम्ल पाया जाता है। तो वो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जिसका फॉर्मूला होता है HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये देख सकते हैं यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? पेट में पाया जाता है। कहाँ पे? पेट में। जिसमें आप कोई भी अपशिष्ट पदार्थ खा लेते हैं जो नहीं पचने वाला हो, गलती से खा लेते हैं, या कुछ भी जो ज़्यादा रुखापन, वो भी पच जाते हैं। क्यों? एसिड होने के कारण वो अपने अंदर उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसको गला देते हैं, और मल के रूप में हम लोग को बाहर निकलते हैं। समझ रहे? बेस का स्वाद कैसा होता है? सोचो, बेस बोले तो क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। कोई चीज़ लेते होंगे तो फील आता है बहुत कड़वा लगा, उसी को बोलते हैं बेस। बेस का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। और एसिड का स्वाद तो आप जानते ही हैं कि अम्लीय होता है, इसलिए बेस का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। और यदि अम्ल नीले लिट्मस पर, अम्ल को यदि नीला लिट्मस है, मतलब ये देखिए, मानिए यहाँ पे ये आपके सामने है एक, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, 1 मिनट दो। ये देखिए, ये मान लिया आप नीला लिट्मस है। लिट्मस में यदि अम्ल को डाला जाए, इस पर अम्ल डालते हैं ना, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। कलर चेंज होने का मतलब कि जैसे और रिएक्शन कर जाता है। रिएक्शन करने के बाद कौन सा कलर में बदलता है? तो वो लाल रंग में बदल जाती है, लाल रंग में। ये बात का ध्यान रखिएगा। उसके आगे देखिए, तुम सेम बेस जिसको क्षार बोलते हैं, यदि क्षार को
लाल लिट्समन पर, क्षार को कहाँ पे, लाल पे, ये भी लाल है, लाल पे क्षार को डालेंगे तो ये कैसा होगा, नीला होगा। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिए, यदि हम नीला पे डाल रहे हैं एसिड को, अम्ल को, तो लाल बना रहा है, और फिर लाल पर बेस को डाल रहे हैं तो नीला बना रहा है, यानी उल्टा बना रहा है। यदि नीला पर डालते हैं अम्ल तो लाल, लाल पे बेस डालते हैं तो नीला। अगला देखिए दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। प्रबल अम्ल बोले तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होते तो हैं 4-5 लोग, लेकिन मेनली आप लोग 3 को यहाँ पर हम लिखाए हैं, आप लोग ये 3 को याद रखिएगा और 3 को बातों को ध्यान रखिएगा। जिसमें पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फार्मूला होता है HCl। उसके बाद नाइट्रिक एसिड देख सकते हैं, उसका फार्मूला होता है HNO3। एक अगला सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, ये मिली लिखाता है ऐसे, नीचे 2 रहता है, SO4 मिली इस तरह से लिखाता है। उसके आगे देखिए दोस्तों, चीनी का सूत्र, आप लोगों ने बहुत फेमस क्वेश्चन इस समय, चीनी का सूत्र हो गया। चीनी का सूत्र देखिए दोस्तों, C12H22O11, याद कर लेना, ये चीनी का सूत्र केमिस्ट्री में है। उसके आगे जिप्सन, जिप्सन जो हम लोग बोलते हैं ना, जिप्सन, जिप्सन का सूत्र क्या है, CaSO4.2H2O, यानी C कैल्शियम सल्फेट 4 और 2H2 होता है। भारी जल, जल का सूत्र तो आप लोग जानते ही होंगे, H2O होता है, लेकिन उसमें भारी जल का पूछ रहा था, भारी जल किसका होता है, D2O। 2 हमेशा नीचे लिखाता है, D के नीचे उस बेस में। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6, आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, उसमें देखे होंगे। इस प्रकाश अपना भोजन बनाता है तो सूर्य के प्रकाश और वायुमंडल से खनिज लवण लेके जो भी वो अभिक्रिया करता है तो ग्लूकोज बनाता है ना, जिसको उसमें यही फॉर्मूला होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ये आप समझ रहे हैं। उसके आगे देखिए दोस्तों, अम्ल, अम्ल, क्षार और उदासीन घोल का pH मान क्या होता है, जैसे में आप देख सकते हैं, आपको बताते हैं। अम्ल, क्षार, जैसे ये एक इंच होता है, इस पे यहाँ पे उदासीन होता है न्यूट्रल, यहाँ पे क्षार होता है, क्षार बोले तो बेस, इधर एसिड होता है, यहाँ पे ये 7 होता है, 7 बोले तो यहाँ पे उदासीन, ये सेंटर पर रहता है। इससे नीचे जितना भी होगा ना, 1 से लेके 7 तक ये एसिड होगा, और 7 से ज़्यादा वो बेस होगा। तो इसमें आपको डायरेक्ट बोलना है कि 7 से कम है तो एसिड है, 7 से ज़्यादा है तो बेस है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी दोस्त ये डबल टाइपिंग हो गया है, क्वेश्चन देख लीजिए। भोजन खट्टा स्वाद किसके कारण आता है, आप लोग भोजन देखते होंगे घर पर, लंबे समय तक रखे हुए रहता है तो भोजन खट्टा हो जाता है। जो घर पे बोलते हैं मम्मी पापा कि नहीं खाने का, ये नहीं खाना, खराब हो गया, उसमें अम्ल हो जाता है, वो रिएक्शन कर जाता है जिसके कारण उसमें अम्ल बना जाता है, अम्ल होता है, अम्ल के कारण वो भोजन खट्टा हो जाता है, इसीलिए भोजन खट्टा लगता है। आप लोग को समझ में आया होगा और अच्छे से देखे होंगे और सुन सकते हैं। हमारा वॉइस का प्रॉब्लम होगा, अभी शुरू है, इसलिए हमें ये हिचकिचाहट आ रही है। धीरे धीरे आपको क्लियर वे में हम आपको टोटल क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। ओके दोस्त, थैंक यू, बाय, टेक केयर। कल फिर लेके आते हैं बायोलॉजी का 20 क्वेश्चन।